सरप्राइज्ड फेस इमोजी कौन कौन से हैं, हम उनको कहाँ और किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी कंडीशन में सरप्राइज्ड होते हैं तो हम अक्सर कॉन्टेक्स्ट मैसेज के जरिए सरप्राइज्ड इमोजी को यूज करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से सरप्राइज्ड इमोजी हैं, उनके नेम क्या है, मीनिंग क्या है और उनको हम कहाँ और किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कौन कौन से सरप्राइज्ड फेस इमोजी हैं जो हम व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉन्टेक्स्ट मैसेज के जरिए इजीली यूज कर सकते हैं, ताकि हम उनका गलत यूज ना करें। हमें उनके करेक्ट मीनिंग पता होने चाहिए। तो चलिए सीखते हैं कौन कौन से हैं सरप्राइज्ड इमोजी। इस इमोजी को बोलते हैं फेस विद ओपन माउथ, खुले मुंह वाला चेहरा। मतलब कि कुछ ऐसा, ऐसी भावना, कुछ ऐसी फीलिंग जिससे आपका मुंह खुला रह जाए, चाहे वो खुशी हो, हैरानी हो, निराशा हो, या फिर आप शौक में हो, डर में हो। ऐसी सभी चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी की तारीफ करने के लिए कुछ आपने हैरानीजनक देख लिया, या फिर कोई खबर या कोई ऐसी घटना जिस पर आपको विश्वास ना हो रहा हो, राहत भरी खबर के लिए भी, निराशा के लिए या थकावट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, सांस रोकने वाली चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। कुछ हैरानीजनक देखने के बाद सोच में डूब जाना, इस भावनाओं को भी रिप्रेजेंट करता है ये फेस इमोजी। इस इमोजी को बोलते हैं फ्राउनिंग फेस विद ओपन माउथ। इसको निराशा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब कोई उम्मीद के मुताबिक कुछ ना हुआ हो, या फिर किसी के लिए चिंता में आप हैरान हो रहे हो, कुछ ऐसी बात जिस पर आपको यकीन ना हो रहा हो, हैरानी हो रही हो, या फिर कुछ ऐसी चीज जो अच्छी ना हो, दुखद भी हो और हैरान और परेशान करने वाली भी हो, उस पर भी आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। हिंदी में इसे आप खुले मुंह वाला त्योड़ी चढ़ाता हुआ चेहरा भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं हस्ड फेस इमोजी। जब बहुत ज्यादा हैरान होने के कारण आपका मुंह खुला रह जाता है और आंखें भी बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं, जैसे कि अरे वाह, क्या सच में, या फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसी चीजों के लिए, सरप्राइज होने पर, विश्वास ना होने पर, बहुत अद्भुत या शानदार कोई चीज देखकर आपके जो एक्सप्रेशन निकलते हैं, या हल्की घबराहट होने लगती है, कुछ थोड़ी चिंता या दुख भरी या परेशान करने वाली कोई खबर या चीज को देखने के बाद, इन कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इस इमोजी को बोलते हैं एस्टोनिश्ड फेस इमोजी। कुछ बहुत बुरा या बहुत अच्छा होने पर आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। आप जब सरप्राइज होते हैं, या आपको बहुत बड़ा कोई शौक लगा है, या फिर आपको कुछ ऐसा दिखा है जिसे आप हैरान हो गए हों, जैसे कि वाह, तुमने ये कर दिखाया, कि आपको बिलीव नहीं था कि वो ऐसा कर देगा, या फिर मुझे खबर सुनकर बहुत दुख हो रहा है या बहुत खुशी हो रही है, आप सरप्राइज्ड हो, तो अब आप इस कंडीशन में इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंग्वेस्ड फेस इमोजी। इसको यूज किया जाता है जब आपको कोई ऐसी दुख वाली या घबराहट वाली खबर पता हो जिस पर आपको बिलीव ना हो रहा हो, तब आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। किसी ऐसी खबर को सुनकर आपको निराशा महसूस हो रही हो, हल्का सदमा लगा हो, आपको विश्वास ना हो रही हो, या फिर आपको चिंता लगी हो, घबराहट होने लगी हो किसी बात को सुनकर, तो आप अपनी घबराहट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए, हैरानी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फ्लश्ड फेस इमोजी। इसका यूज तब होता है जब कोई इंसान दिल में छुपी हुई भावनाएं किसी के सामने व्यक्त करता है, या फिर किसी की प्यार में प्रशंसा करता है और सामने वाले को थोड़ी लज्जा महसूस हो, शर्मिंदगी हो, या उसे हैरानी हो, अब उस पर विश्वास ना हो रहा, इस बात से उसे थोड़ी खुशी वाली घबराहट महसूस होने लगे, तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने के लिए आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बातें सुनकर उसको शर्मिंदगी और हैरानी के साथ साथ उसकी जो गालें हैं, वो फेस है, वो रेड हो जाता है। नेक्स्ट वन है फियरफुल फेस इमोजी। डरा हुआ चेहरा या भयभीत चेहरा। डर, सरप्राइज, शॉक, कंसर्न, सदमा, अविश्वास, इन सभी के कारण जब आप चौंक जाते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई डरावनी चीज को देखकर अचानक मिली खबर पर रिएक्ट करने के लिए, या किसी मुश्किल या चुनौती का सामना करने के लिए, या कोई ऐसी बात जिस पर विश्वास ना हो रहा हो, डर के साथ साथ आपको हैरानी हो रही हो, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फेस स्क्रीमिंग इन फियर। बहुत ज्यादा डर, दहशत, सदमा,
जब बहुत ज्यादा उत्साह को दर्शाने के लिए इस इमोजी का यूज किया जाता है। किसी डरावनी चीज को देखकर, किसी ऐसी बात को सुनकर आपको बहुत ज्यादा शौक लगा हो, या कुछ आपने ऐसा बहुत सारा एक्साइटेड कुछ देख लिया हो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हैं और हैरान भी हो रहे हैं, तब अपनी बहुत ज्यादा खुशी को, बहुत ज्यादा डर को और बहुत बड़े सदमे को, बहुत बड़े उत्साह को दर्शाने के लिए आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेस विद पीकिंग आई। हिंदी में बोलते हैं चोरी से या फिर धीरे से छुपकर तिरछी नजर से किसी चीज को देखना। जैसे कि आप डर की वजह से किसी चीज को छुप कर देख रहे हैं, या फिर कुछ देखकर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तब भी आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। या फिर कोई शरारत करने के बाद आपने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हैरान होने वाला, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फेस विद हैंड ओवर माउथ। किसी प्रकार की मूर्खता, किसी बात पर हंसी आना, मजाक होना, या फिर कोई गलती की वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस होना, ऐसी कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने कुछ मजाक में ऐसा बोल दिया जो थोड़ा अजीब था या शर्मनाक था, या फिर कोई बात को आपने किसी से सीक्रेट रखना था, उस बात का संकेत देता हो, या कुछ ऐसी जो हैरान करने वाली हो जिस पर आपको बिलीव ना हो रहा हो, या कुछ मूर्खता भरी कोई सिली टाइप, जोक टाइप आपने कुछ बात कह दी, उस पर खुद को ही हैरानी हो। नेक्स्ट वन है एक्सप्लोडिंग हेड। बहुत ज्यादा हैरान होने पर, जब आपका हैरानी की वजह से दिमाग चकराने लगे, या फिर आप कोई ऐसी चीज को समझने लगे जो आपकी समझ के बाहर हो, किसी चीज पर आपको विश्वास ना हो रहा हो, या फिर बहुत ज्यादा आपको तनाव, मानसिक थकावट महसूस हो रही हो, या फिर कुछ ऐसा जो आपको भ्रम में डाल रहा है, कंफ्यूज कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा। किसी की बातों ने या किसी की जानकारी ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया, तब आप इस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फेस विद क्रॉस्ड आउट आईज या फिर डिजी फेस इमोजी। इसका यूज किया जाता है जब किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया देनी हो जिस पर आपको विश्वास करना मुश्किल हो, या फिर प्यार में पागल हुए इंसान की जुनून भरी बातें जो दूसरों को हैरान कर दे, या कुछ ऐसा नेगेटिव अजीब जो आपको परेशान कर रहा है, हैरान भी हो रहे हैं आप, उसकी वजह से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जो आपको बहुत घबराहट महसूस करवा रहा है, इस कंडीशन में आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है वेरी कैट फेस। इसको सरप्राइज होने पर, फनी कुछ रिएक्ट करने के लिए, हल्का या डर या सदमा, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज पर व्यंग करने के लिए जो ज्यादा सीरियस ना हो, या फिर कुछ ऐसा जो आपके पर आपको विश्वास ना हो रहा जिस पर, या कुछ हल्का आपको डर लगा है कुछ देखकर, सदमा लगा है, झटका लगा है, इस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एनेक्सस फेस इमोजी। जब आप चिंता, घबराहट, बेचैनी या डर को दर्शाना चाहते हो, किसी काम को शुरू करने से पहले की घबराहट, परीक्षा से पहले की घबराहट, किसी ऐसे माहौल में जहां पर आपको अजीब लग रहा हो, या फिर कोई डर की वजह से आपको हैरानी हो रही है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तब भी आप इस इमोजी को यूज कर सकते हैं। वीडियो छोड़ने से पहले अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, सरप्राइज फेस इमोजी ऐसे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं किसी खुशी की वजह से, दुख की वजह से, डर की वजह से, या फिर आपको विश्वास ना हो रहा हो, या किसी घबराहट की वजह से हैरानी हो रही है, जैसे कि आप थोड़ा हैरान, परेशान और घबराहट में चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने के लिए आप इन सभी इमोजी को अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं।